सफर है मैं से हम का। 2013 जब हम कॉलेज में थे तब डिजाइन ड्राइंग्स वर्क कर रहे थे। मैं अपना अलग काम कर रहा था। गौरव एक अपने लेवल पे कोचिंग वगैरह पढ़ाता था उस समय, और हम साथ में पढ़ते भी थे। वहाँ से ही समझ में आ गया था ना, केवल गौरव भी नहीं, केवल चिराग भी नहीं, हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे आगे। मतलब वो जर्नी देख करके समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ अचीव भी करा है और बहुत कुछ करना बाकी भी है। हम क्यों जरूरी है इसको समझने, एक जनरल माइथोलॉजिकल, चूंकि भारत में 4 धर्म का जन्म हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा धर्म को अच्छे से समझते हैं या उस एस्पेक्ट को जल्दी समझते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप समझिए कि भगवान ईश्वर भी अकेला कुछ नहीं कर पाता। आप देखेंगे विष्णु पुराण का, शिव पुराण का, हर किसी में ओरिजिन भले ही एक बताया है, बट उसके बाद में फर्दर कुछ देवताएं बताया है, या इवन अदर रिलीजन्स में भी फरिश्ते हैं, पैगंबर हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड है। हर किसी को, इवन भगवान को भी फर्दर देवताओं की जरूरत पड़ती है काम को चलाने के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए। सूर्य भगवान अगर चाहते बोलते हैं मैं खुद ही पानी को इवोपरेट कर देता हूँ, मैं खुद ही अकेला पानी को जो है अपने इंदौर तक लेकर के आ जाता हूँ, मैं खुद ही बरसात करवा देता हूँ। बट फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भगवान ने भी बने, कहीं ना कहीं पर उन्होंने भी बनाए। सूर्यदेव, फर्दर वायुदेव, इंद्र, तो उन्हें भी पता है। हमारी माइथोलॉजी हमें जो सिखाती है, मुझे सिखाती है कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस दुनिया को चलाने के लिए भी, और इस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, मैं से क्यों बचना है, या मुझे लगता है कि जितने लोग हमें जानते होंगे, हमारी टॉप प्रायोरिटी, इवन हमारा इंटरनल भी होता है कि कभी भी हमारे बीच में मैं शब्द ना आए। क्यों बचना है वो भी हमें इवन हमारे कुछ एग्जाम्पल्स से भी समझ में आता है। हमारी माइथोलॉजी भी हमें वही सिखा रही है क्यों बचना है। एक एग्जाम्पल है कि जब इंद्रदेव को बहुत ज्यादा ईगो हो गया था, तब कृष्ण भगवान ने गोवर्धननाथ जी पर्वत उठाया था। अब वो कितना सच है कितना गलत है उस सब में नहीं जाते हुए पर्पस समझे कि किसी देव को भी अगर मैं का अगर ईगो आता है तो उसको दूर करने का भी तरीका भगवान ने बनाया है। सिमिलर हमारे साथ भी है, हम सबके साथ है। इसी हम के साथ में जब हम आगे बढ़ेंगे, हम एक विजन को लेकर के चलेंगे, तो आज हम देखा जाए तो 150 मेंबर्स की फैमिली है ओवरऑल, मतलब 70-75 मेंबर्स डायरेक्टली प्लस उनकी फैमिली मेंबर्स वगैरह 150-160 हम लोग हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इसको हम फर्दर और देखें, इनडायरेक्टली हमसे कनेक्टेड कितने लोग हैं। हर साइड के लेबर्स वगैरह भी जोड़ लें, कहीं ना कहीं पे उनको मेहनताना कहीं ना कहीं पे हमारे थ्रू रोटेट हो रहा है। हम नहीं दे रहे, वो खुद अर्न कर रहे हैं, बट एक जरिया बन रहा है। तो वो जरिया कहीं ना कहीं पे 400 लोग कम से कम होंगे अभी। तो ये जब हम साथ में मिल करके काम करते हैं, लेबर लेवल पे से आगे बढ़ते हुए फर्दर सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एजीएंट्स, सीईओ, या हम लोग भी जब सब लोग एक साथ हो जाते हैं तो एक कंपनी वंश इंफ्रा बनी है यहाँ तक, और इससे भी बड़ी कंपनी हम लोग बना सकते हैं। सो आप सभी लोग का जो प्रेजेंस है उसके लिए हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। 9th फाउंडेशन डे केवल मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत है, बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। आप लोगों का साथ रहा तो डेफिनेटली करेंगे। नेक्स्ट विजन अगर हम देखें तो
सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए, जब उसके हर एक एक मेंबर की ग्रोथ हो, हर एक एक पर्सन की ग्रोथ हो रही हो, तभी एक कंपनी की ग्रोथ मानी जाती है। वो ही हमारा विज़न है। मतलब हमारा विज़न कोई वो नहीं है कि हमें बहुत $1 बिलियन कंपनी बनना है। हमारा विज़न है हम कितनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, कितनी लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपने इन वीडियोस में भी देखा होगा, भले हमारा वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, सोशल वर्क हो, प्लांटेशन हो, या विद इन टीम कुछ वर्क हो, विजन सिंपल है, हाउ वंस इंफ्रा, हाउ वी कैन इम्पैक्ट लाइव्स। और यही हमारा लॉन्ग टर्म विजन भी रहने वाला है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सिस्टर्स हैं, इन सब का हमेशा से सपोर्ट हमें रहा है, तब जाकर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। एंड ऑफ कोर्स गौरव। मैं जब ये वीडियो देखता हूँ, जब भी ये लोग प्ले करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें याद आती है कि हमने ये शुरुआत कैसे की, कहाँ से की। आज हम लोग सिर्फ हमारा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम वो चीज़ें सेलिब्रेट करने आए हैं कि हमने ये शुरू जब किया था तो हमारे हाथ में सिर्फ ब्लूप्रिंट था, जिसे हमने एक मूवमेंट बनाया। और चिराग ने जितने अच्छे से मैं और हम के बीच में अंतर बताया है, तो मुझे लग रहा है कि अब मैं की जगह पूरे में हम ही बोलूंगा कि हमने बनाया है। मीन्स हमारी पूरी वंस इंफ्रा फैमिली ने, अभी वंस इंफ्रा फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं या आज तक जितने भी रहे, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आज 9 सालों में ये कंपनी जो स्क्रैच पे थी, आज जिस स्थिति में भी है, आप सभी को पता है आज हम लोग क्या वर्किंग कर रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने अपना 100% इस कंपनी को दिया है। मैं कितना भी बोलूंगा शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाऊंगा कि वंस इंफ्रा जो हम लोगों ने नाम भी रखा था, उसका मीनिंग भी यही था कि वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब बहुत बेसिक सा है, हमसे जब भी पूछते हैं सबको ये लगता है कि वंस इंफ्रा मतलब पता नहीं क्या नाम रखा है इन लोगों ने, क्या सोच थी। हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग कभी कवर करते हैं या ट्रैक करते हैं, तो उसमें जो अपर मैनेजमेंट होता है, हु आर डीलिंग विद मींस thousands of crores also, they are also very much interested कि ये नाम क्या है, why you have picked this name once। तो जैसा चिराग ने बोला, मैं से नाम, अगर कभी आप हमारा लोगो में ये देखेंगे तो उसका भी विजन, उसमें भी यही स्टोरी लाइन है कि हम वंस को बनाना चाह रहे हैं जिसमें काफी लोग मिलके अपना अपना कंट्रीब्यूशन देकर इस कंपनी को आगे बढ़ाएं, ताकि जो इसका फ्रूटफुल आगे जाके जो भी फ्रूट्स आते हैं वो सब में आए। जैसे कि श्री कृष्ण ने भी बोला है कि आप अपने कर्म करते जाएं, फल की अपेक्षा ना करें। उसी तरह जब हम दोनों ने शुरू किया था, उस समय हमें पता नहीं था कि हमें करना क्या है। हम लोग बिल्कुल इंटेंट क्लियर था कि कुछ अच्छा करना है, पर ये नहीं पता था करना क्या है। तो ऐसे ही हम करते गए। आज हम देख रहे हैं कि ठीक है, हमने अपने रिवॉर्ड्स के लिए सोचा नहीं, लेकिन आज दिखता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, नए काम मिल रहे हैं, आज मार्केट में पीपल आर नोइंग अस, देयर इज अ गुडविल। तो ये सब चीजें आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर अपने कामों को करते जाए, जैसे हमारी टीम्स भी कर रही है डे नाइट, आई रियली अप्रिशिएट कि मेरी जितनी भी टीम है, स्पेशली मेरी जो साइड टीम्स हैं, दे आर द रियल बैकबोन ऑफ दिस कंपनी, जो टायरलेसली दिन रात हमारी कंपनी के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं साइट्स पर। आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो रातों में भले वो बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, दे आर ऑलवेज अवेलेबल एट द साइट। और उन्हीं की वजह से हम लोग ऑफिस में बैठ के या हम लोग ये इतनी बातें कर पाते हैं। तो मैं अपनी साइट टीम जो कामों को मैनेज करती है, जो हमारी लेबर्स है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, वेंडर्स है, सप्लायर्स है, सभी का एक साथ कंट्रीब्यूशन के बाद ही हम लोग यहाँ पहुंच पाए हैं। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक माय साइट टीम। इसी के साथ अगर हम देखें, साइट टीम एग्जीक्यूट कर रही है, उन्हें हेल्प करने के लिए जो हमारे फंक्शंस हैं, एचआर, अकाउंट्स, फाइनेंस, परचेज, प्रोक्यूरमेंट, ऑल दिस डिपार्टमेंट्स आर रियली इक्विवेलेंट, और सभी ने छोटे 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 स्टेप्स लेके इस कंपनी को यहाँ तक पहुंचाया है, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे चिराग के पूरी टीम में था, मैं से हम, मैं वही वापस से बोल रहा हूँ कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही हम लोगों के जितने फंक्शंस हैं, सभी एक दूसरे के साथ को रिलेट करके ही काम कर पाते हैं। तो
इसी के आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वंस इंफ्रा क्या है। वंस इंफ्रा हम लोग जो काम कर रहे हैं, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके हमारा पर्पस ये है कि ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन करें, हमारा पर्पस ये है कि हमारा जो कल्चर है उसे नर्चर करें। कल्चर में हम लोग, मैं हमेशा अपनी टीम के साथ भी बोलता हूँ कि आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, पर किसी भी पर्सन के साथ गलत नहीं करें। भले ही वो साइट पे अगर लॉस हो रहा है, जस्ट लेट अस नो कितना लॉस हो रहा है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बट डू नॉट फॉलो एनी फॉल्स प्रैक्टिसेस। हमारी इंटीग्रिटी बनाए रखें। तो हमारा अभी भी मैं यही अपनी टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपनी इंटीग्रिटी कल्चर को नॉरिश करें, और आगे भी वंस इंफ्रा का जब भी नाम आए, किसी के भी सामने तो नहीं ये लगे कि ये ट्रस्ट है, ये कंपनी का ट्रस्ट है। अगर ये कंपनी से काम कर रहे हैं तो उन्हें ये सोचने की जरूरत ना हो कि यार हमने जो इनके साथ एग्रीमेंट किया है वो कुछ गलत तो नहीं करने वाले हैं। हम आगे पीछे कर सकते हैं, पर ट्राई टू डू whatever is related to our integrity. Don't ever compromise अपनी ऑनेस्टी के साथ। तो ये मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा हमारी टीम के साथ। आगे का हमारा विजन भी है। इसी के साथ आज हम लोग, जैसे आपने अभी देखा ही होगा कि वी आर प्लानिंग, नीलेश जी ने बताया कि हम लोग एक रिकॉग्नाइजेशन भी प्लान कर रहे हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन प्लान करने के साथ जब मैं और चिराग बैठे थे, वी हैड सीन लॉट ऑफ नॉमिनेशंस। तो मुझे ये लगता है कि जितने लोग नॉमिनेटेड है ना, वो अपने आप में विनर है। तो ट्रॉफी तो मिलेगी, एक को ही मिलेगी, बट जो भी नॉमिनेटेड है दे आर ऑल्सो ट्रूली विनर्स। सो आप लोग अभी जब नॉमिनेशंस आते हैं तो बिल्कुल उसका ध्यान रखिए कि किस कैटेगरी में कौन नॉमिनेट हो रहा है। तो यू विल डेफिनेटली सी कि जितने भी लोगों ने काम किया है, हम लोग उन्हें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, एंड वी ट्रूली वैल्यू देयर एफर्ट्स। हम लोग ये नहीं है कि वो साल भर काम कर रहे हैं और उन्हें बोल नहीं पा रहे हैं, पर हम जब ये देखते हैं नॉमिनेशंस या अवार्ड्स हैं, इसी वजह से हम देख के बता पा रहे हैं। और वो जब दिख रहा है कि हाँ, ऑल दिस पीपल्स आर रिलेटेड टू द सक्सेस ऑफ वंस इंफ्रा, विदाउट देम वी आर नथिंग। आई एम लिटरली सेइंग वी आर नथिंग विदाउट आवर टीम। और ये टीम हम लोगों ने जब बनाई थी, तब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग आज इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग बहुत बड़ी बन गए, बट वी आर इन अ डेवलपिंग जोन राइट नाउ। अगर चिराग ने जो बोला है कि 150 इन माय कैलकुलेशंस एंड इन माय समटाइम्स पीपल आस्क मी क्या रोजगार कितना हो पाता है, तो आई कैन प्राउडली से कि वंस इंफ्रा में जितने भी लोग जुड़े हैं, वी कैन राइटली से टू एनीवन कि हमारे थ्रू आज की डेट में 500 प्लस फैमिलीज को रोजगार जाता है। और ये हम अकेले नहीं दे रहे। इट्स नॉट अबाउट मी, चिराग, हर्ष और द अपर मैनेजमेंट, इट्स अबाउट द टीम हु इज एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स। बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर कि एग्जीक्यूट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हो और एग्जीक्यूट ना कर पाए तो भी कोई सेंस नहीं है। इसीलिए सभी चीजों का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। अब अगर आप ये रिकॉग्नाइजेशन की बात मैंने बोली है, नॉमिनेशन, तो डेफिनेटली नॉमिनेशन से आगे बढ़ के अवार्ड्स भी आएंगे। एंड वो अवार्ड्स इसीलिए है कि आपको जो आपने साल भर काम करा है, जो मेहनत करी है, वो डेफिनेटली हमें पेपर पे भी दिखना चाहिए और दिख रही है। उसी बेसिस पे यू पीपल आर गेटिंग अवार्ड्स। पर जो नॉमिनेटेड है और जो नॉमिनेटेड नहीं भी हो पाए, बिकॉज वी आर रेस्ट्रिक्टेड कि हम कितने नाम कर सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग लॉट ऑफ मेंबर्स राइट नाउ। सो उस बेसिस पे आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम लोग क्यों नहीं है, सभी डिजर्विंग थे। आई एम सेइंग ईच एंड एवरीवन। आज जो वंस इंफ्रा है, आज आप सबकी वजह से हैं, तो हम अपने आप में सभी लोग विनर हैं। आई से कि एक पर्सन राइट फ्रॉम आवर लेबर हु इज एग्जीक्यूटिंग जॉब एट द साइट टिल आवर अपर मैनेजमेंट, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है, हर आदमी विनर है। आप जैसे कि हम लोग बोलते हैं ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, आई हैड सीन कि ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। हम आज कर लें कल ना करें ऐसा नहीं होगा। ग्रोथ इज अ जर्नी जो हमें डेली काम करना पड़ेगा और उसमें आप सभी का इन्वॉल्वमेंट नीडेड है। आगे जाके वंस इंफ्रा के फ्यूचर में भी ग्रोथ के साथ साथ हमारा कल्चर, इंटीग्रिटी वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड। एंड आई एम रियली कैन से, हाँ, मेरी टीम जो है आज की डेट में, वो टीम जो बनी है, वो परिवार मेरे पास आया जिन भी लोगों की वजह से। आई एम लिटरली वांट टू थैंक ईच एंड एवरी मेंबर। अभी शायद मैंने ज्यादा ना बोला हो तो आप अभी मुझे अलाउ करें फॉर 5-10 मिनट्स मोर, तो आई कैन कॉल दी फैमिली। आप लोगों को जो मेरी फैमिली में आ पाए, उसके पहले जो फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक लाके हमें खड़ा किया कि हम इतनी बड़ी फैमिली बना पाए,
वन सिफ्रा फैमिली। तो अगर आप लोग अलाउ करें, इफ यू ऑल पीपल परमिट, Please, sir, please. so I request my parents, Chirag's parents, my beloved wife Janvi, Harsh, my sister Purti Didi, Jijaji, Ane, Per, please come on the stage and bless us. We really want to appreciate your efforts and we can't say कि हम लोगों को क्या आप लोगों ने दिया है जिस वजह से हम यहाँ पर हैं. We just show the gratitude कि आप लोगों की वजह से ही हम लोग ये सब कर पाए. This is the family which have called us. My friend Sudesh, my father-in-law, mother-in-law, please come on the stage.